नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़बरदस्त स्टडी बाय स्टूडेंट चैनल पर। यहाँ पिनेकल की बुक का सॉल्यूशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था का। अब राज्य व्यवस्था के अंदर यहाँ पहले दर्शाया गया कि कौन सा सूची क्या है। यहाँ पे सबकी बताया गया, मतलब स्टैटिक जीके, इतिहास, राज्य व्यवस्था। आज हम राज्य व्यवस्था करेंगे। राज्य व्यवस्था में क्वेश्चन है पूरे 582 क्वेश्चन है। और राज्य व्यवस्था में हम पहले संविधान पढ़ेंगे, फिर भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, फिर अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सब पढ़ेंगे। और इनके यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दे रखी है। प्रश्न संख्या फर्स्ट से अंतिम दे रखी है। और यहाँ कुल संख्या दे रखी है भाई, इसमें इतने क्वेश्चन है। तो हम बिना टाइम गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा हमारा राज्य व्यवस्था का पहला क्वेश्चन। पिनेकल 4th एडिशन बुक है ये। अगर हम ये पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से ये, और फिर हम इन ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर इनके बाद ये पढ़ेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इन सबको शॉर्ट रूम में जो केवल क्वेश्चन है वो। और ये यहाँ ये दे रखा है कि ये क्वेश्चन ऐसा CGL में 2022 में आया था। और जैसे कि ये यहाँ दे रखा है, ये भी 2022 में आया था। ये 4th शिफ्ट में आया था। हर क्वेश्चन के नीचे दिया होगा, तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन के नीचे ही दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। राज्य व्यवस्था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ ही एक प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। हर साल 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस का अंत। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद। प्रभुत्व संपन्न बंधुता और न्याय प्रस्तावना में शामिल है। सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है, लेकिन अपवाद है, ब्रिटेन का नहीं होता है। कौन सी भारत के संविधान की एक एकीक विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल, ये एकीक विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता है संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? संघवाद। कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? केसी वैयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के क्या थे? तो भारत की संविधान सभा कौन सी संविधान सभा के अध्यक्ष थे? साख समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा को भारतीय संविधान अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी। संविधान सभा के कार्यों पर शासन पर समिति के अध्यक्ष जीवी मालंकर थे। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 और छठा सत्र यहाँ पर इन सब में 46 से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा तक। फिर छठा आ जाएगा 27 जनवरी 1948 और फिर ये 7वां 1949 में, फिर 8वां 1949, 8 जनवरी 1949, इस प्रकार से ये। और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। अम्मुस्वामी 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के लिए चुने गए थे।
संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा 6 महीने में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के भी प्रावधान किए। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। 292 प्रांत थे, उनमें से 93 रियासतें थी। 4 दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और मुख्य आयुक्त प्रांतों में से थे। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? 1934 में, अग्रणी एम.एन. रॉय द्वारा। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में राजेंद्र प्रसाद को। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया, क्योंकि इसे देश में शासन की स्थापना को परिभाषित किया है। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था? 1928 में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से लिए गए। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एकल और समान नागरिकता प्रदान करता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। सिंधी को 1967 में भारतीय संविधान की राज्य भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी बीबी अमृत कौर थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस सत्र को हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। हमारा दूसरा भारतीय संविधान के स्रोत, चैप्टर नंबर 2। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश से ली है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। फ्रांस स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श और गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम से कानून के शासन का विचार लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान में संशोधन। आयरिश सुधार से ली गई विशेषताएं। राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का चार्टर अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत का संविधान आयरिश से। पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताएं सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के
प्रावधान जर्मन संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। आता है अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। संसद में कामकाज हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, यह कौन सा अनुच्छेद तय करेगा? अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 300 है संपत्ति का अधिकार। भाग 20 अनुच्छेद 368। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है भाग 20 अनुच्छेद 368। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 18 भाग 3, भाग 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार, और भाग 9 पंचायत। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य भाग 4 में ए में जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 भाग 3 धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? 371F। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 338 के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है। अनुच्छेद 21A। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? अनुच्छेद 37। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 108। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद 661। अनुच्छेद 166। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 125 वित्तीय विशेषाधिकार और भत्तों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? अनुच्छेद 85 संसद के सत्रों से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में? अनुच्छेद 130। कौन सा अनुच्छेद 263 की स्थापना से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 की स्थापना से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को किसके रूप में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 43B को राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों की सूची में जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे? अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारतीय संविधान संघ अध्याय 2 संसद के अनुच्छेदों से संबंधित है और अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भाग 14 में। अनुच्छेद 52 से 78 भाग 5 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। पी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 368 संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की प्रक्रिया की शक्ति। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। भाग 4 राज्य विधानमंडल मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 226 कुछ रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति। भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 इसकी स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 B1 में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा। भारत के संविधान में समानता के अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18। भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत के नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया। भारत के संविधान का भाग 13 देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून अमान्य है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। भारत के संविधान का भाग 6 भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची
राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है। भारतीय संविधान ने 1949 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अपनाया। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की। अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 320 भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्यों को बताता है। अनुच्छेद 39 राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। भारत के लिए महान्यायवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय अनुच्छेद 341 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजधानी होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में क्षमा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में जनता के सदन लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को समाधान देने, राहत देने या सजा में छूट देने और सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 348(1) के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 198 के अनुसार एक विधान परिषद में एक धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के किस संविधान के तहत केरल में शासन किया था? अनुच्छेद 356 के तहत। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। अनुच्छेद 74(1) कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 48 भारत के संविधान के धर्म, नस्ल,
जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है? अनुच्छेद 49। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, कृषि और भूमि, मुर्गी पालन आदि में सुधार शामिल है। ये भी अनुच्छेद मतलब स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल है। वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? अनुच्छेद 93। किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में कौन सा प्रावधान है? प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन या अवकाश पर अध्यादेश पारित कर सकता है? अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान की अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 19 में क्या क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, और दूसरा शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, संघ बनाने के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, किसी हिस्से में रहने और बसने के लिए, किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय शुरू करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के स्थान भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका दोस्तों, बहुत मोस्ट है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 338B के सम्मेलन से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। भाग 17 अनुच्छेद 347 के तहत राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान है।
सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगीय सहायक शक्तियाँ। कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 से 58 धर्म का स्वतंत्रता अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और दूसरी अनुसूची वेतन और परिलब्धियों के बारे में बताती है। अनुच्छेद 244(1) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 144 देश के सभी अधिकारियों, नागरिकों और न्यायिक को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करता है। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 55(3). अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। अनुच्छेद 51(a) संविधान के भाग 4(a) में निहित है और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? राज्य सूची और सूची सेकंड में आता है। क्वेश्चन नंबर 171। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं पर प्रावधान है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती है। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रावधान है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक पंचायत है? स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 भाग 3 मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। कृषि एक राज्य का विषय है। राज्य सूची। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल के बारे में बात की गई है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की युद्ध स्थिति में आपातकाल से? अनुच्छेद 352। संसद के सदन और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से अनुच्छेद 105 में निर्धारित किया गया है। वे मामले जो औचित्य प्रसन्न नहीं होते, उन्हें लोकसभा के नियम 377 के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है।
अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंध। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा वित्तीय संबंध। नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 153 कहता है कि नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन के लिए और 2 से स्थापना। अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है। अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी। आएगा संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 198, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? 1992 में। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे को या बच्चे अपने आश्रित जैसा भी माहौल हो शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। 86वां संशोधन अधिनियम ने 2002 में 61वें संशोधन संवैधानिक संशोधन 1988 में मतदाता की पात्रता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 17वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व से पारित हुआ? इंदिरा गांधी के नेतृत्व से। इस प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। शैक्षणिक अनुसंधानों में ओबीसी के लिए आरक्षण 93वां संशोधन 2005। 2004 संविधान अधिनियम के किस संशोधन की फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? 99वां संशोधन 2014 के तहत। भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 10वां संशोधन 1961। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51(a) के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। 24वां संशोधन संसद को संविधान के संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाता है और संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? प्रणब मुखर्जी ने। संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया। 56वें संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष 2005 में पारित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कूट लेखन करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 7वां संविधान संशोधन। 66वें संशोधन ने पेशे कर की सीमा ₹250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹2500 प्रति वर्ष कर दी। किस संशोधन ने भारतीयों के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? 42वां संशोधन। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? अनुच्छेद 297 पर। 1999 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग कौन सा जोड़ा? नया भाग 9A नगर पालिका जोड़ा। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने भारत में माल और सेवा कर GST की शुरुआत की। 26वें संशोधन अधिनियम 1971 ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। अट्ठासीवें संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्यों अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? पहला संशोधन 1951। कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। 1955 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया। एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल हो जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य के है, जो अस्तित्व में है या 75 वर्ष से कम नहीं हुआ है। धारा 2। 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया। 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता था और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। इसमें विधानमंडल अध्यक्ष और मौलिक अधिकार शामिल है। 1992 के 74वें संशोधन 12वीं अनुसूची को जोड़ा। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल है। लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। स्वतंत्रता के अधिकारों में कुछ सबसे प्रमुख अधिकार है।
है ना, स्वतंत्रता के अधिकार में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक कर्तव्यों को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 से कम वर्ष आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजन करने से मना करना है? अनुच्छेद 24। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना एक मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है। संविधान के 6 अधिकार है। भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, स्वतंत्रता के 6 अधिकार। भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, पेशा है। भाषाई और धार्मिक। अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन को अधिसूचित किया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अदालतों के किस विशेष आदर्श का अर्थ गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया था? बड़ों का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? 5 अधिकारों का उल्लेख। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? अनुच्छेद 51A के। कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है। किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? अनुच्छेद 51A(C) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है। किसमें मानवाधिकारों की समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है? मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 के तहत अपनी शक्तियों का अनुपयोग करना चाहिए। मौलिक अधिकारों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। क्वेश्चन नंबर 260। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था, तब
प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार बना देता है। अनुच्छेद 16(2). राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में न्याय संगत नहीं है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का निवारण। अनुच्छेद 32। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 18। उपाधियों का उन्मूलन। मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम। अनुच्छेद 23 और 24 के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 23। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। कौन सा मौलिक अधिकार? अनुच्छेद 29। और शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। अनुच्छेद 26। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव निषेध है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14। जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात आती है तो कोई व्यक्ति अपने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 272। मौलिक कर्तव्यों 1976 में 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मौलिक कर्तव्य नहीं है। चुनाव के दौरान वोट देना हमारा अधिकार नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है। 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। भारत में संघ का निर्माण करना एक मौलिक अधिकार है। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटीआई अधिनियम 4 अगस्त 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। समिति की रिपोर्ट। किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? सरकारी आयोग 1983। एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की। भारत के सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। लोक लेखा समिति के सदस्य 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में लोडा सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति का हिस्सा था। विनोद राय, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, डायना एडुल्जी और विक्रम लिम्मे, ये 3-4 थे। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? मंडल आयोग ने। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। 1990 में चुनावी सुधारों पर
सिफारिश करने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग के एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। सहकारी आयोग की स्थापना 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में हुई थी और 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। डी.के. बसु दिशा निर्देश, विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश एवं उनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। मलीमत समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने अपराध जांच और सजा पर सिफारिशें की। साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता का 7 सदस्यीय समूह था, जिसका गठन ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सुधारों को सुझाने के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, 294 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके 500 कुछ प्लस क्वेश्चंस है, तो हम 50% अभी कर लिया और 50% बाद में कर लेंगे। हम संसद से स्टार्ट कर लेंगे। ये वीडियो 56 मिनट का हो गया और आगे वाला भी इतने ही मिनट का होगा, तो 2 घंटे हमारी पूरी राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। फिर कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा राज्य व्यवस्था पढ़ने की।